गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एक्सप्रेशन की थी। हमने उसका रेट कांस्टेंट निकाला था और हाफ लाइफ पीरियड किया था हमने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने ऑनलाइन लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था उसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट दैट इज के इक्वल टू 0.693/t और टी हाफ। और व्हाट इज़ टी हाफ? टी हाफ हमारा क्या है? हाफ लाइफ पीरियड है। तो किसी भी क्वेश्चन में हम अगर हमें टी हाफ की वन हम के निकाल देते हैं और फिर हम जो रेट एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला है उसमें हम के की वैल्यू पुट करके हम कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट रिएक्टेड हो चुका है या इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। वी कैन फाइंड आउट बाय दैट फॉर्मूला। आज हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज़ न्यू इन योर सिलेबस, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल हमारे जैसे सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स, सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, सेपोनिफिकेशंस ऑफ एस्टर्स। या हमारे उसके अलावा है रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइड। कोई भी हमारा RX है उसकी विद टर्शरी अमीन्स, कौन से अमीन्स के साथ? टर्शरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी हमारी कौन सी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसिडर किया था तो हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नॉट बी होल नंबर। 1.5 निकाला था हमने एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं तो दैट इज़ 1.5, लेकिन हम इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल लिख रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड है, इट कैन बी सेकेंड ऑर्डर एज वेल एज इट कैन बी ऑफ फ्रैक्शन, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर पे यही रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, व्हाट इज एसिटल्डिहाइड? CH3CHO, इसको हम डिकम्पोज करेंगे CH4+CO में, तो ये 1.5 ऑर्डर की होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इट कैन बिहेव एज सेकेंड ऑर्डर एट अदर टेम्परेचर। तो 791 केल्विन पे ये पर्टिकुलर बिहेव करती है एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड का, ये आप वहाँ पे भी दे सकते हो जब होल नंबर यू हैव टू प्रूव कि हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं, वी हैव सम रिएक्शंस हुज ऑर्डर इज़ नॉट ए होल नंबर, और इसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की 2 पावर के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट की दो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की 1 ऑर्डर के ऊपर वो अगर डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्टेंट की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। 0 ऑर्डर अगर वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी कि भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2, ऑन द 2 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये है कि हमारे दोनों रिएक्टेंट सेम है, it is converted into the product and the rate of reaction in this case depend upon a की power 2। and the second example ये हो सकता है कि both reactants are different and the rate of reaction depend upon concentration of A as well as on concentration of B। तो इन दोनों के लिए हम रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं कि रिएक्टेंट दोनों सेम है और रिएक्टेंट दोनों हमारे क्या है? डिफरेंट है। तो अभी हम निकालते हैं एक्सप्रेशन, निकालते हैं रेट कॉन्स्टेंट की, expression of rate constant for second order reaction for first condition. What is the first condition? 2A is converted into the product. Okay, how can we find out the rate constant? एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? सपोज हम ये कहते हैं कि A की इनिशियल कंसंट्रेशन, अगेन इट्स A मोल पर लीटर, जैसे हम दूसरी भी हमने 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर में हमने निकाला था। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन T is 0, A concentration of reactant is A mole per liter। ओके, विद टाइम जब हमारा प्रोडक्ट का क्या होगा? विद टाइम
it means time t. After time t, at time t0, concentration of reactant is A moles per liter. After time t, it remains left A minus X. Concentration of reactant become A minus X mole per liter. Then apply the mass equation, apply the mass action, apply the law of mass action. The rate of reaction, what is rate of reaction? dx over dt. Change in concentration of any of the term reactant or product with change in time is directly proportional to, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, एक ए स्क्वायर यानी कि 2 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अब इस ए को हम क्या लिखेंगे? एट टाइम टी इट्स ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू. नाउ अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो इट कैन बी राइट एज ए के माइन. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के वी हैव राइट हेयर के. एंड व्हाट इज के? इट्स रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. नाउ अगेन जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, इस वाली टर्म को हम यहाँ ले आएंगे डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी टर्म को हम यहाँ ले आए. इसको उठा के हम यहाँ ले आए और इसको उठा के हम यहाँ ले आए. अब हम क्या करेंगे? अगेन सेम थिंग. नाउ वी विल इंटीग्रेट द इक्वेशन. अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, ये सपोज ए इक्वेशन है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी. इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको. अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है क्या हो जाएगा? ये -2 है, इसमें एक पावर ऐड होएगी +1. ओके. एंड आल्सो क्या होगा हमारा? यही चीज़ हमारे यहाँ आ जाएगी कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा हमारा? -1. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? और इधर क्या हो जाएगा हमारा? के टी प्लस आई. नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता है क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का. तो ये 2 है, ये पावर ऊपर चली गई -2. हम इंटीग्रेट के लिए एक पावर ऐड करते हैं +1, और ये जो हमारा आता है इसको ही यहाँ पे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको वी कैन राइट दिस -1 ओवर -2 + 1 इट्स -1. तो क्या हो जाएगा? -1 ओवर ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई. ये हमारी इक्वेशन आई है. इसको हम नेक्स्ट पेज पे अभी लिखते हैं. -1 ओवर a minus x is equal to kt plus I. One thing more left. 1 minus sign is for this one, और क्योंकि x के आगे माइनस साइन है तो 1 साइन फॉर दिस वन, और माइनस माइनस कैंसल आउट ईच अदर. ओके. 1 माइनस साइन फॉर पावर टर्म एंड 1 माइनस साइन बिकॉज x के आगे क्या है? माइनस साइन. तो माइनस के से क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे जो टर्म आएगी प्लस की आएगी, +1 ओवर a माइनस एक्स के टी प्लस आई. इसको मैं again I am writing this is equal to kt plus I. Now what I have to do? अब हम क्या करेंगे? हम again we will find out the value of I. I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे at time t0. At time t0 you know that a minus x is equal to a, क्योंकि x उस टाइम पे 0 था, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं हुआ था. तो a माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, बिकॉज x इज़ 0 इन दैट टाइम. x उस टाइम पे क्या है? 0. तो अगर इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू पुट अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर a इक्वल टू के टी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि t 0 और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0. तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल टू आई. तो इस इक्वेशन में ये हमारी जो इक्वेशन बी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस इक्वेशन में हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी कैन राइट आउट a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर a. आई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर a. इन द नेक्स्ट लाइन वट वी विल डू? के टी इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस एक्स. ओके. 1 ओवर a माइनस एक्स. ये 1 ओवर a टर्म यहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? -1 ओवर a. और वी कैन राइट a माइनस, ये हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a ओवर a माइनस एक्स के, और ये जो t है ये इधर आ गया 1 ओवर t. क्या हो जाएगा? ये a माइनस माइनस प्लस
या यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। एलसीएम लिया हमने ए माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ए, ये इधर आ गया, ए माइनस एक्स इधर आ गया, इसके आगे माइनस का साइन है। वी कैन राइट अगेन 1/t, माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो वी कैन राइट लाइक दिस ए माइनस एक्स। दिस इज़ द रेट एक्सप्रेशन। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन, इट इज़ अ रेट कांस्टेंट। हम एक्सप्रेशन किया रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक बार शुरू से बताते हैं हमने क्या किया कि रिएक्शन हमारे दो टाइप की हो सकती है, दोनों रिएक्टेंट सेम हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स कैन बी डिफरेंट। इसको हमने क्या करा, हम फर्स्ट टाइप कंडीशंस के लिए लेते हैं जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट सेम है। हमने इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन t इज 0, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज a मोल पर लीटर। आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज a माइनस एक्स मोल पर लीटर। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, तो dx/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। क्योंकि रिएक्टेंट ले रहे तो इसके आगे हमने किसका साइन लगाया, प्लस का, dx से आगे प्लस। अगर यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास dx/dt। हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे हटा देंगे। अगर ये हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, k आ जाता है। इस टर्म को यहाँ ले आए और dt को यहाँ ले आए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक माइनस साइन इसकी वजह से आएगा, एक माइनस साइन पावर की वजह से आएगा, और इंटीग्रेशन में एक पावर हमेशा ऐड होती है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/a माइनस एक्स, ये टर्म आ गया हमारे पास प्लस में। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए t = 0, a माइनस एक्स = a, क्योंकि x क्या होगा उस टाइम पे 0 होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं हुआ है। तो i की वैल्यू हम इस इक्वेशन बी में पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे ये इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे फाइनल आ गई। और अगर इसको हम C0 और CT की टर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, k = ये आएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये क्यों आएगा, ये कैसे डिराइव करा, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे इसको कैसे डिराइव करा, ये क्या है, a माइनस एक्स, व्हाट इज a क्या है हमारा C0 इनिशियल कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना है, ये इक्वेशन हमारी k = 1/t a माइनस एक्स ओवर a × a माइनस एक्स। a को क्या लिख सकते हो, C0, बट वी कैन राइट हेयर a इज C0, माइनस में a माइनस एक्स, इट्स CT, इट्स अगेन C0 × CT। इसको अलग अलग अगर आप सॉल्व करोगे 1/t इस तरीके से करोगे तो दिस विल बी 1/CT माइनस में डिवाइडेड बाय 1/C0। तो ये सेम एक्सप्रेशन है जो अभी हमने यहाँ लिखी थी। इसी इक्वेशन में यहाँ पे आप पुट कर दो, a की जगह आप पुट कर दो C0 और a माइनस एक्स की जगह पुट कर दो CT। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स a + b इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट।